हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एसेंशियल। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। लेट्स सी इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। अ ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। कोई भी ऐसा मीडियम, कोई भी ऐसा तरीका जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर तक पहुंचाया जाए, सेंडर से लेकर रिसीवर तक पहुंचाया जाए। जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो फिजिकल लेयर पे ऑपरेट करता है। ये फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन ओएसआई मॉडल कि कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम यूज होगा, राइट। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 19th सेंचुरी में। तो उस ड्यूरेशन पे जब हमने टेलीफोन्स तक पहुंचे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में या एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में हमारी कम्युनिकेशन पास ऑन होती थी एक बंदे से दूसरे बंदे तक, राइट। तो यही एक्सटेंड करते करते आगे जाके डिजिटल कम्युनिकेशन का फॉर्म लिया। तो लेट्स सी इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो पहला है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। दो टाइप्स का होता है, गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड होता है वायर्ड, जिसके पास कोई मीडियम हो, एक फिजिकल पाथ हो जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन जो है, जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसफर होंगे। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि जो इंफॉर्मेशन है वो जीरो वंस की फॉर्म में नहीं, उसको पहले सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ही वो सिग्नल्स वायर्स के थ्रू या स्पेस के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो पहला आता है गाइडेड, जिसमें वायर्ड है, जिसमें एक फिजिकल पाथ दिया जाता है। इसकी 3 टाइप्स हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। जो ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल है ये कॉपर कंडक्टर का यूज करते हैं टू ट्रांसमिट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और जो फाइबर ऑप्टिक्स है इसमें लाइट की फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, राइट। आजकल जो नाउ डेज बहुत ज्यादा यूजेबल है वो है फाइबर ऑप्टिक्स। नो डाउट ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल को भी हम यूज करते हैं, बट ये हम 90s में या 2000s में बहुत ज्यादा यूज होता था। बट आजकल फाइबर ऑप्टिक्स का जमाना है, फास्ट स्पीड चाहिए तो हम फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करते हैं। हम इनको डिटेल में भी अभी वन बाय वन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अनगाइडेड, या जिसको बोल दिया जाता है वायरलेस मीडिया। इसका कोई भी फिजिकल पाथ नहीं है। इसकी जो ट्रांसमिशन है वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या वैक्यूम के थ्रू होती है। अनगाइडेड जो है उसकी जो ट्रांसमिशन है वो एयर, वाटर या वैक्यूम के थ्रू होती है। इसकी भी 3 टाइप्स है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड रेज। ठीक है, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें हम डिटरमिन करते हैं कि कितनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेकर कितनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक अब पर्टिकुलर जो माइक्रोवेव या रेडियो वेव या इंफ्रारेड वेव ऑपरेट करती है। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, हम वायर्स को ट्विस्ट कर देते हैं। आपने अपने घर पे भी देखा होगा, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनको हमने ट्विस्ट किया होता है। तो ट्विस्ट करने का रीजन क्या होता है कि हम आउटर इंटरफेरेंस, जो आउटर वोल्टेज करंट्स हैं उसको इग्नोर करना चाहते हैं या कैंसिल आउट करना चाहते हैं। उन वायर्स को ऐसे ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो उनको ट्विस्ट करने के बाद एंड में यहाँ पे 2 कॉपर कंडक्टर लगाए जाते हैं टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड शील्डेड। अनशील्डेड में कुछ नहीं होता, एक वायर है, जैसे ट्विस्टेड वायर है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर लगा होता है, ऐसे जस्ट एक प्लास्टिक, एक आउटर कवरेज दी होती है कि उसको शील्ड करने के लिए, हल्का सा प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये इजी टू यूज है, फ्लेक्सिबल है, गुड क्वालिटी का होता है। बट ऑन दी अदर हैंड जो शील्डेड है उसके ऊपर एक ब्रेडेड मैश लगी होती है जो वो भी कॉपर की होती है। एक और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम बोल देते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो शील्डेड जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और इसमें डेटा रेट जो है वो ज़्यादा है। हम इसमें ज़्यादा ट्रांसमिशन, ज़्यादा बिट्स को, ज़्यादा सिग्नल्स को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर की अगर फ्रीक्वेंसी रेंज की बात की जाए तो वो 100 हर्ट्ज टू 5 मेगा हर्ट्ज तक होती है। 100 हर्ट्ज से लेकर 5 मेगा हर्ट्ज तक के सिग्नल्स जो है वो ट्विस्टेड पेयर के थ्रू हम पास करवा सकते हैं। अब ये जो कैटेगरीज गिवन है ये अप्रूव की गई है EIA के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन के थ्रू अप्रूव की गई है। और ये जो कैटेगरीज हैं ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की है। इनको अब देख लेते हैं एक बार। जो कैटेगरी 1 है
उसको है कुछ नहीं ये कैटेगरी, टाइप्स ऑफ उसको थोड़ा सा एनहेंस कर दिया जाता है बस, और कुछ टाइप्स और कुछ नहीं है इसमें। कैटेगरी 1 जो है वो टेलीफोन्स में यूज होती है और उसकी जो स्पीड है वो लेस देन 0.1 Mbps है। कैटेगरी 2 है वो T1 लाइंस में यूज होती है, वो 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड की उसकी स्पीड है। कैटेगरी 3 टोकन रिंग्स में यूज होती है, 10 Mbps की स्पीड देता है। कैटेगरी 4 है वो लैंस में यूज होती है, 16 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करता है। कैटेगरी 5 भी लैंस में यूज होती है, 100 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करता है। कैटेगरी 6 की जो स्पीड है वो 200 मेगाबिट्स पर सेकेंड की है और कैटेगरी 7 की जो स्पीड है वो 600 मेगाबिट्स पर सेकेंड की है। अब आप इसके दो कनेक्टर्स होते हैं, अनशील्डेड के ही दो कनेक्टर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं RJ45 एंड RJ10। RJ का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक। क्या मतलब होता है? रजिस्टर्ड जैक। तो RJ45 है वो मॉडेम्स में यूज होता है, RJ10 है वो टेलीफोन लाइंस में यूज होता है। तो इसकी परफेक्ट एग्जांपल है 10 बेस टी। 10 बेस टी एक काइंड ऑफ वायर है जो हम ट्विस्टेड पेयर वायर्स है जो अनशील्डेड है। इसमें बेस का मतलब है कि वी आर यूजिंग द बेस बैंड एंड 10 जो हम बता रहे हैं दैट इज द स्पीड। 10 Mbps इसकी स्पीड है। टी स्टैंड्स फॉर कितने मीटर तक, टी मतलब 100 मीटर तक कितना कितना डिस्टेंस वो कवर कर सकती है, ट्विस्टेड पेयर जो है वो कितना कवर कर सकती है। तो इसकी एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं। 10 बेस टी इज अ काइंड ऑफ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसमें कि 10 का मतलब है 10 Mbps, बेस का मतलब है कि इट इज अ बेस बैंड। ये बेस बैंड मतलब कि एक टाइम पे एक ही सिग्नल आएगा और टी का मतलब है 100 मीटर्स। टी का क्या मतलब है? 100 मीटर्स तक डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्विस्टेड पेयर। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो हम पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल के बारे में। थैंक यू।